हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च से पता चला है कि एक टेक्निकल फील्ड जैसे इंजीनियरिंग में भी लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस 50% टेक्निकल स्किल्स पे डिपेंड होती है, जबकि 85% उनकी सोशल स्किल्स पे डिपेंड होती है। इट डज़न्ट मैटर आप किस फील्ड में हो, बट ट्रस्ट मी, आपका लोगों से बात करना, उनको हैंडल करना और उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाना, ये स्किल्स आपको सक्सेस में बहुत हेल्प करेंगे। आज मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको ये स्किल्स को बेटर करने में हेल्प करेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, गिव पीपल व्हाट दे वांट। हेल्थ, फूड, स्लीप, मनी, ये सब के अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए हम सब मरते हैं, जो कि है डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड टू बी फील अप्रिशिएटेड। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीन तो देखा ही होगा, जिसमें हीरो हॉस्पिटल में झाड़ू मारने वाले आदमी को जादू की छप्पी देके थैंक्स बोल के उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट करता है, थैंक्स बोलता है। ये बात उस आदमी को इतना इमोशनल कर देती है कि वो रोने लगता है और फिर एंड तक उस हीरो का साथ देता है। ये था तो एक मूवी का सीन, बट इसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी थी। ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप्स खराब होने के पीछे मेन रीज़न ये भी है कि लोग दूसरों ने किए हुए छोटे बड़े सैक्रिफाइसेस को अप्रिशिएट ही नहीं करते। याद रखना, क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत मिलते हैं, बट आप लोगों को जेन्युइनली अप्रिशिएट करना और उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराना सीख जाते हो, तो लोग, उनका प्यार और उनका सपोर्ट आपकी मुट्ठी में रहेगा। नंबर 2, अराउज़ इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। आप किसी भी इंसान से कोई भी काम नहीं करवा सकते, जब तक वो खुद ना चाहे वो काम करना। हाँ, आप उसके सर पर गन ज़रूर रख सकते हो वो काम करवाने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली वो बेस्ट तरीका नहीं है। ऑथर ने न्यूयॉर्क में एक हॉस्टल में सोशल स्किल्स के ऊपर सीरीज ऑफ लेक्चर्स रखे थे, बट उनको सडनली न्यूज़ मिली कि मैनेजमेंट ने रेंट 3 टाइम्स से बढ़ाया है। जब ये न्यूज़ मिली तब ऑथर ने ऑलरेडी सभी टिकट्स को बेच दिया था। वो दूसरे दिन मैनेजर से मिलने गए और कहा, मुझे काफ़ी शॉक लगा जब मैंने आपका लेटर पढ़ा, और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। आपका काम ही है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना, और आप वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपको निकाल ही देना चाहिए। मैं भी शायद यही करता अगर आपकी जगह होता। बट अभी के लिए चलिए पेपर पे लिखते हैं रेंट बढ़ाने के क्या-क्या फ़ायदे होंगे और क्या-क्या नुकसान होंगे। उन्होंने पेपर पे लिखना स्टार्ट किया। फ़ायदा ये होगा कि आपका बॉलरूम फ्री होगा, जिससे आप डांस और कन्वेंशंस के लिए दे पाओगे, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा। नुकसान ये होगा कि मुझसे अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा करने के अलावा पूरा ख़त्म ही कर दोगे, बिकॉज़ मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे मजबूरन कोई और होटल देखना पड़ेगा। दूसरा, मेरे लेक्चर्स पे बड़े हाई क्लास लोग आते हैं, जिससे आपका होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइज़मेंट भी हो जाता है। अगर आप $500 की एडवर्टाइज़मेंट भी करोगे, तब भी इतने लोग नहीं आएँगे जितने कि मेरे लेक्चर से आते हैं। ऑथर ने ये पेपर मैनेजर के हाथ में दे दिया और उससे अच्छे से सोचकर डिसीजन लेने के लिए कहा। दूसरे दिन मैनेजर का लेटर आया। उसमें उसने रेंट के पैसे 300% से कम करके बस 50% ही बढ़ाने की डील की थी। आप ये याद रखना कि ऑथर ने ये सब किया बिना कुछ कहे उन्हें क्या चाहिए। नॉर्मल इंसान ऐसे सिचुएशन में क्या करता? मैनेजर के पास जाता, उस पे चिल्लाता कि एंड टाइम पे उसने इतने पैसे कैसे बढ़ाए, मुझे नहीं देना पैसे, बहुत सारे आर्गुमेंट करता, बट उसका शायद ही कुछ फ़ायदा होता। अगर वो प्रूफ भी कर देता कि मैनेजर गलत है, तब भी मैनेजर की प्राइड बीच में आके उसे उसका डिसीजन लेने नहीं देती। सो आप किसी से कुछ करवाना चाहोगे नेक्स्ट टाइम, तो ये मत बोलना कि आप क्या चाहते हो, बल्कि वो बोलना जिससे वो खुद काम करना चाहे। ये पावरफुल प्रिंसिपल्स डेल कार्नेगी की अमेजिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में से है।